हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो ये वीडियो है SBI PO मेंस के लिए। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस होता है, जैसे कोई समिट कॉन्फ्रेंस हो गया, किसी गेम्स हो गया, कोई फेस्टिवल, मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई इनिशिएटिव प्रोग्राम, अवार्ड्स, डेज या फिर कोई वीक। तो उन सभी के जो एडिशंस हुए हैं लास्ट के पिछले 6-7 मंथ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक से SBI PO हमेशा पूछता है सवाल। कोई भी जैसे इवेंट हो, समिट हो, प्रोग्राम हो, गेम्स हो, फेस्टिवल हो, उसका एडिशंस SBI PO हमेशा पूछता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट लगाया है और स्टैटिक बैंकिंग के लिए भी एक प्लेलिस्ट लगाया है। उन सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप ज़रूर देखें। स्टैटिक बैंकिंग से भी क्वेश्चंस रहते हैं SBI PO मेंस में 3-4, और जो करंट अफेयर्स है अगस्त ऑनवर्ड से दिसंबर एंड तक, वो मैंने इंक्लूड कर लिया था SBI क्लर्क मेंस के वीडियो सीरीज़ में। उसके बावजूद मैं आपके लिए SBI PO मेंस के लिए 3 से 4 वीडियोस लाऊंगा अभी 28 जनवरी तक। तो वो सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, जो भी करंट अफेयर्स था, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, IBPS PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस, क्योंकि लास्ट के 5 मंथ के सारे करंट अफेयर्स उसमें हैं। तो इसमें बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एडिशंस जो भी लास्ट पिछले 6-7 मंथ्स में हुए हैं, कोई भी इवेंट्स। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GST काउंसिल मीटिंग। GST काउंसिल मीटिंग जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, इसका कौन सा एडिशन था? तो ये था 48th एडिशन था। ठीक है, GST काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अध्यक्षता करती हैं। आपसे फिर सवाल पूछा जा सकता है कि द टोटल मेंबर्स इन GST काउंसिल मीटिंग, तो GST काउंसिल मीटिंग में कुल कितने सदस्य जो मेंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, वो इसकी बैठक करते हैं? तो इसका आंसर होगा 33। आपको ये भी याद रखना है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन GST काउंसिल इज 33 होते हैं। और ये हुआ कहाँ था? दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। कुल 5 मंथ के बाद, मतलब 47 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। और 5 मंथ के बाद हुआ था, ये बजट से पहले की आखिरी मीटिंग है GST काउंसिल मीटिंग, जो कि दिसंबर 2022 में होता। 48वां एडिशन था, 48वां GST काउंसिल मीटिंग था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्लैश हुआ वो मेन था, इथाइल अल्कोहल पे जो GST रेट है वो 18 से 5% पे घटा के किया गया है। 18 टू पहले 18% था, फिर 5% किया गया फॉर द इथाइल अल्कोहल दैट सोल्ड टू रिफाइनरीज। जो इथाइल अल्कोहल रिफाइनरी में बेचा जाता है उसका GST स्लैश किया गया 18 से 5% तक। तो ये चीज़ आप याद रखिए, एक एक बारीकी से आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें मैं बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फिर अब बात करते हैं, जो सेकेंड है वो था बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो वो कौन सा एडिशन था? 7वां एडिशन था। ये अक्टूबर में हुआ था, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। और इसमें पार्टनर कंट्री कौन था? पार्टनर कंट्री था ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कंट्री था, UK फोकस कंट्री था, और नीदरलैंड था गेस्ट कंट्री। तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया था आपका पार्टनर कंट्री, UK था फोकस कंट्री, और नीदरलैंड था गेस्ट कंट्री इन द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, जिसका एडिशन था 7th। फिर अब हम बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 हेड ऑफ कंट्रीज मीटिंग। तो जो SCO हेड ऑफ कंट्रीज मीटिंग था, ये था 22वां एडिशन। 2022 से आपको 22 याद रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ हुआ था? उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान के समारकंड यहाँ हुआ था, जो कि उज़्बेकिस्तान है। और चेयर्ड बाय शवकत मिर्जियोवेव, जो कि उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। और SCO कब गठन हुआ था? 2001 में। 2001 में कौन कौन इसके सदस्य हैं? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। कुल 8 देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और अगली अध्यक्षता कब होगी? भारत में 2023 इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 एडिशन। कौन सा एडिशन था? 6th था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 एडिशन, ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। और यहीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस में ही फर्स्ट फेज ऑफ 5G लॉन्च किया गया था कुल 13 शहरों में। एंड भारती एयरटेल वाज द फर्स्ट टू लॉन्च 5G। ठीक है, भारती एयरटेल वाज द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च 5G ऑफिशियली। और ये हुआ था दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि 6ठा एडिशन था 2022 का।
नेक्स्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड ये था 68वां एडिशन। किसे मिला था बेस्ट पुरस्कार अभिनेता का? अजय देवगन और सूर्या, इन दोनों को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड। 68वां एडिशन था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे किसे दिया गया था? आशा पारेख को। तो ये आशा पारेख 52nd पर्सन रही ये अवार्ड पाने के लिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था। तो ये इसका एडिशन था 52वां एडिशन। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68वां था, लेकिन दादा साहेब फिल्म अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इसका 52वां एडिशन था। तो ये दोनों भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स जो कि गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल का कौन सा एडिशन था? ये 2022 का 36वां एडिशन था। और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सा रहा? सर्विसेज। सर्विसेज टॉप पे रहा क्योंकि सर्विसेज ने कुल 61 गोल्ड जीते, 61 गोल्ड जीते, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्जे। और जो अगला होगा जो 37वां नेशनल गेम्स होगा 37, वो कहाँ होगा? वो होगा गोवा में। 37वां होगा गोवा में, 35वां कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल जो हुआ था इसका 36वां एडिशन था। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस अभी होने वाला है, ये फेब में होगा, फरवरी 2023 में। ये 14वां एडिशन होगा। और अगर बात करें स्पाइस बोर्ड, तो स्पाइस बोर्ड का हेडक्वार्टर है केरल के कोची में, और इसका गठन कब हुआ था? 1987। कुछ भी एसबीआई ऐप से पूछ सकता है। वर्ल्ड इंडिया स्पाइस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1987। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरल में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कब होगा? 2023 के फरवरी में 14वां एडिशन होगा। और ये कहाँ होगा? मुंबई में। मुंबई में होगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 14वां एडिशन। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? 12वां एडिशन था। मेन इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन के ही बारे में, तो ज़्यादा फोकस वही है। तो डिफेंस एक्सपो का जो हुआ था 2022, ये 12वां एडिशन था। और ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। गांधीनगर में हुआ था डिफेंस एक्सपो। नेक्स्ट है इंटरपोल जनरल असेंबली। इंटरपोल जनरल असेंबली जो था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 90th एडिशन था, 90 एडिशन था। इसमें भी हिस्सा लिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और 25 साल के बाद, 25 साल के बाद भारत में ये हुआ। तो आफ्टर 25 ईयर्स इंटरपोल का जो जनरल असेंबली है ये भारत में हुआ, 90th एडिशन था। और इंटरपोल की हम बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? जर्जिन स्टॉक हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसर अल रईसी, जो कि यूएई के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। 19th एडिशन था इस बार का। नेक्स्ट है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ा एक्सरसाइज जो कि 7वां एडिशन था। भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर स्पेस दोनों के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में ये हुआ था गरुड़ा एक्सरसाइज, जो कि 7th एडिशन था। फिर हम बात करते हैं फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप। ये भी 7वां एडिशन था। देखिए इस वीडियो में आपको 7वां एडिशन बहुत मिलेगा, तो आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो 7th एडिशन था फीफाज अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप। और ये कहाँ हुआ था? गोवा में, मुंबई में और भुवनेश्वर में। फाइनल में स्पेन ने हराया था कोलंबिया को एट डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई। तो 7वां एडिशन था फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप का। अगला हम बात करेंगे अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। तो इसका 15वां एडिशन था। अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो इसका 15वां एडिशन था। और ये कहाँ हुआ था? कोची, केरल में हुआ था। बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टुगेदर विथ केरल सीएम पिनराई विजयन, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और इसमें जो मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका पुरस्कार दिया गया था अहमदाबाद को। ये भी आप याद रखिए, अहमदाबाद को मिला था मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पुरस्कार इन द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, जो कि 15th एडिशन था। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज का 26वां एडिशन था। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? योकोसुका, जापान के योकोसुका में हुआ था। कौन से 4 देश ने इसमें हिस्सा लिया था? क्वाड नेशंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इस 4 देशों ने हिस्सा लिया था। 26वां मालाबार एक्सरसाइज जो कि 2022 में हुआ था। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। भारत और यूएसए के बीच होता है। ये कहाँ हुआ था? 18वां एडिशन था इसका, 18th एडिशन था। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच, ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के औली में। इंडिया और यूएसए आर्मी के बीच हुआ था युद्ध अभ्यास, 18th एडिशन। नेक्स्ट है G20 समिट 2022। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। 17वां एडिशन था। G20 की अध्यक्षता भारत करेगा।
2023 में अब दिल्ली में है, ये होगा सितंबर में। और जो था एडिशन कौन सा था, 17वां एडिशन था। G20 की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1999 1999 में G20 बना था। इस बार कहाँ हुआ था, बाली, इंडोनेशिया में। अध्यक्षता किसने की थी, प्रेसिडेंट जो इंडोनेशिया के हैं, जोको विडोडो। और इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जो अगला G20 होगा, 18वां G20 2023, ये इसकी अध्यक्षता भारत करेगा और ये होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2022 मीटिंग, 27वां COP 27, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ था, शर्म एल शेख, इजिप्ट में। इजिप्ट के शर्म एल शेख में हुआ था। और अगला जो COP 28 है, ये कहाँ होगा, UAE में होगा। तो COP 27 27वां एडिशन। आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, द COP 2022 मीटिंग वाज विच एडिशन दैट हेल्ड इन शर्म एल शेख, इजिप्ट। तो आप कहोगे 27वां 27। नेक्स्ट है नसीम अल बहर एक्सरसाइज, इंडिया और ओमान के बीच जो हुआ था, कौन सा एडिशन था, 13th एडिशन था 2022 का। बायलैटरल एक्सरसाइज होता है ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान। और भारत की तरफ से हिस्सा लिया था त्रिकंड, मिसाइल त्रिकंड और विजल सुमित्रा, इस दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है ऑस्ट्रा हिंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये पहला एडिशन था। दिस वाज द फर्स्ट एडिशन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहाँ हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में, महाजन फील्ड रेंज में। और भारत की तरफ से हिस्सा लिया था डोगरा रेजिमेंट ने। नेक्स्ट है IIFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। अवार्ड्स एंड ऑनर का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत डिटेल में इसमें बताया गया है। 53वां एडिशन था। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ था, 53वां एडिशन था, नवंबर में ये हुआ था। इसके बारे में अवार्ड्स एंड ऑनर में मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 41वां एडिशन था, कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया था दिल्ली में। और इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो इसका भी मैंने डिटेल डिस्कस किया है अवार्ड एंड ऑनर वाले वीडियो में। अवार्ड्स जो रिसेंट 3 मंथ के हैं, उसके वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। तो उसमें भी डिस्कस किया मैंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में, जो कि 41वां एडिशन था। नेक्स्ट है एक्स अग्नि वैरियर, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका कौन सा एडिशन था, 12वां एडिशन था एक्स अग्नि वैरियर। और ये कहाँ हुआ था, देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली में। नेक्स्ट है BBC 100 वुमेन लिस्ट 2022। तो ये कौन सा एडिशन था, तो जो 100 सशक्त महिलाओं की लिस्ट तैयार करता है BBC, तो ये उसका 10वां एडिशन था। भारत की तरफ से प्रियंका चोपड़ा समेत और 3 महिलाओं को इंक्लूड किया गया है। इफ़ यू रिमेंबर द नेम, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स दोज इंडियन वुमेन्स हु आर इंक्लूडेड इन BBC 100 वुमेन लिस्ट 2022। और ये एडिशन था 10वां, 10th एडिशन था ये उसका। अगला है इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट। इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट 39th एडिशन था, 39वां एडिशन था। और कहाँ ये हुआ था, इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच अलॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, वहीं पार्टिसिपेट हुआ था, 39वां एडिशन। नेक्स्ट है काजिंद। काजिंद जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, ये 6ठा एडिशन था। काजिंद ये कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, ये कहाँ हुआ था, मेघालय। और ये 6ठा एडिशन था, 6th एडिशन था काजिंद का। नेक्स्ट है सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में होने वाला जो एडिशन था सूर्य किरण का, 16वां एडिशन था। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, सलीझंदी, लुम्बिनी के एक सलीझंदी जगह का नाम है, वहीं हुआ था सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच जो एक्सरसाइज है, 16वां एडिशन था ये उसका। नेक्स्ट है गरुड़ा शक्ति, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। और ये कहाँ हुआ था, कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था। गरुड़ा शक्ति का एडिशन था 8। ये कहाँ हुआ था, करावांग जावा, इंडोनेशिया के करावांग जावा में हुआ था ये आर्मी एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा एडिशन था, 8वां एडिशन था। 2022 में जो खेला गया ICC T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। तो ये 8वां एडिशन था। फाइनल कहाँ खेला गया था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। नेक्स्ट है T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप। ये भी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हुआ था दिसंबर में, 3रा एडिशन था। भारत ने किसको हराया, बांग्लादेश को हराया। फाइनल खेला गया था M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है, ये 3रा एडिशन हुआ था 2022 में। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022।
तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो अलग से ओलंपिक होता है 7 सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो कुल 8 राज्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का ये दूसरा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था। कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। अगला कहाँ होगा? थर्ड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, वो होगा नागालैंड में। मेडल टैली किसने टॉप किया था? मणिपुर ने टॉप किया था। मणिपुर मेडल टैली में टॉप पे था इन द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, और पहला हुआ था मणिपुर में, सेकंड हुआ मेघालय में, थर्ड होगा जो अगला वो होगा नागालैंड में। तो दूसरा एडिशन था ये। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 7वां एडिशन था। इसके बारे में डिटेल मैंने बताया है अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड का ये 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था, जो हाल ही में दिया गया। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये इसका 10वां एडिशन था, 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया? एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। हर बार ये न्यू दिल्ली में होता है, डेडिकेटेड फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ये मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, और ये हुआ न्यू दिल्ली में, 10वां एडिशन था ये। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 2022 जो पहला एडिशन था, ये भी आपको याद रखना है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। टू सेलिब्रेट द वैलोर ऑफ द सन ऑफ 10th गुरु ऑफ सिक्स, गुरु गोविंद सिंह जी, वैलोर ऑफ साहिबजादे। तो उनके लिए, उनकी बहादुरी और शहीदी के लिए मनाया जाएगा हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। देखिए डेज एंड थीम्स वाले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है, और डेज एंड थीम्स का वीडियो इस चैनल पे हर मंथ अपलोड किया जाता है। तो वीर बाल दिवस का पहला एडिशन 2022 में मनाया गया, जो कि 26 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट, जो कि 39वां एडिशन था, 39th एडिशन मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, और कौन जीता? भारत की तरफ से सरगम कौशल। सरगम कौशल को मिला ये खिताब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है। सरगम कौशल को मिला मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट, दिस ब्यूटी पेजेंट फॉर द मैरिड वुमेन। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, तो 22 से आपको याद रहेगा 22वां एडिशन, ये भी आपको याद रहेगा। 22nd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। कहाँ हुआ था? कतर में। अर्जेंटीना ने जीता, फाइनल में फ्रांस को हराया था। तो फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन था। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? जो 23वां एडिशन होगा। फिर हम बात करेंगे चेस ओलंपियाड, जो कि अगस्त में हुआ था। चेस ओलंपियाड का कौन सा था? 44th एडिशन था। अगला होगा बुडापेस्ट में, हंगरी में। जो 45th चेस ओलंपियाड होगा वो होगा बुडापेस्ट, हंगरी में। इस बार का था 44वां एडिशन। फाइनल खेला गया था चेन्नई में, और तमिलनाडु के बाकी शहरों में भी कुछ मैचेस, इवेंट्स खेले गए थे चेस ओलंपियाड के। तो 44वां एडिशन था, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार हुआ था भारत और यूएसए के बीच, 13वां एडिशन था। वज्र प्रहार जो हुआ था इंडिया यूएस के बीच, 13वां एडिशन था। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस इस बार 9वां एडिशन था। किसके जन्म उपलक्ष्य मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 2014 से ये मनाया जा रहा है, 2022 में इसका 9वां एडिशन मनाया गया था, नेशनल यूनिटी डे टू फॉर द मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म उपलक्ष्य पे। इंडिया वाटर वीक। इंडिया वाटर वीक का 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था। 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया इंडिया वाटर वीक। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां एडिशन था इस बार। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्पेशली नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का ये फेस्टिवल है, और भी जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बट मेनली नागालैंड का ये फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 23वां एडिशन था। नेक्स्ट है इंडिया साइंस फेस्टिवल। रिसेंटली जो हुआ जनवरी में, 108वां एडिशन था। वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, और होस्ट किसने किया था? आरटीएम यूनिवर्सिटी, जो कि नागपुर में है। आरटीएम यूनिवर्सिटी जो कि नागपुर में है, इसने होस्ट किया था इंडिया साइंस कांग्रेस। यहाँ फेस्टिवल नहीं होगा, इंडिया साइंस कांग्रेस होगा। 108वां एडिशन था। FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन है? 15वां एडिशन है। 15वां एडिशन है उड़ीसा में जो भी हो रहा है, राउरकेला और भुवनेश्वर के कुछ स्टेडियम्स में। तो ये 15वां एडिशन है हॉकी वर्ल्ड कप का। 2023 में जो हो रहा है ये 15th एडिशन है।
नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में हुआ 2023 में? 17वां एडिशन 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट मतलब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के लिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार का जो एडिशन था 17वां एडिशन था। और ये कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। इंदौर में मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। और चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इरफान अली वाज द चीफ गेस्ट एज प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कब होगा? ये फरवरी में होगा। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा? फिजी में होगा। एशियाई आइलैंड कंट्री फिजी में होगा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन था? 28वां एडिशन था कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। इसके बारे में भी मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर में बात किया है। नेक्स्ट है मिस अर्थ पेजेंट। मिस अर्थ पेजेंट जो कि 22वां एडिशन था। मिस अर्थ पेजेंट का 22वां एडिशन था। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ? गोवा में हुआ था। 9वां एडिशन था वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। ये कहाँ हुआ था? गोवा में 9th एडिशन था। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट एडिशंस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, मीटिंग्स, उस सब के बारे में लास्ट 6 मंथ के। और आप जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। अगस्त से लेके एंड दिसंबर तक SBI क्लर्क मेंस के वीडियोस, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।